हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा जी के क्विज पे। दोस्तों आज हम भारत में प्रथम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सूची 2023 के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में 11 लाख धनराशि तथा प्रशस्ति पत्र तथा वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। सर्वप्रथम यह पुरस्कार जी शंकर क्रूप को दिया गया था। दोस्तों तो सबसे पहले यह पुरस्कार किसको दिया गया? श्री जयशंकर क्रूप को यह पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। दोस्तों बात करते हैं श्री जयशंकर क्रूप के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सम्मानित मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार है। इनका जन्म 5 जून 1901 को हुआ था और दोस्तों इनका मृत्यु 2 फरवरी 1978 को इनकी मृत्यु हुई थी। 8 वर्ष की आयु में अमरकोश, सिद्ध रूपम, श्री रामोदंतम आदि ग्रंथ कंठस्थ कर चुके थे। महाराजा कॉलेज एर्नाकुलम में प्राध्यापक के रूप में पद पर कार्य किया इन्होंने। दोस्तों बात करते हैं अवकाश लेने के बाद ये आकाशवाणी के सलाहकार बने और राज्यसभा के सदस्य भी सम्मानित किए गए। साथ इनकी अपनी रचना ओड कुशल के लिए उन्होंने साहित्य सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ द्वारा सम्मानित किया गया। इनकी दोस्तों कविता थी, कविता संग्रह का नाम है विश्व दर्शनम के लिए इन्होंने सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करते हैं यहाँ अगले क्वेश्चन के बारे में कि भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन है? भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा कौन है? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा है कामिनी रॉय। दोस्तों आपको ये इमेज नज़र आ रही है, कामिनी रॉय है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। दोस्तों इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 17 सितंबर 1975 को इनका निधन हुआ। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में इनकी जयंती मनाई जाती है। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों बताइए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवा सिंह पाटिल। दोस्तों महिलाओं के कल्याण के लिए तत्पर रहने वाली भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों आपका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और 28 फरवरी 2019 को इनके 26वें पुण्यतिथि मनाई गई थी। दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हुई। दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त इन्होंने स्वाधीन भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए काम किया और पूरे देश में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इन्हें राजेंद्र बाबू या देश रत्न कहकर भी पुकारा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों बताइए भारत के पहले गृह मंत्री दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों इनका मानना था, इनका एक गंतव्य था कि अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेगा, अधिकार मनुष्य को तब तक अंधा बनाए रखेंगे
जब तक मनुष्य उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए मूल्य न चुका दे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो दोस्तों अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। तो दोस्तों महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों आपको पता होगा इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आपका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले कृषि मंत्री और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे सुब्रता मुखर्जी थे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अब चर्चा करेंगे भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम वायसराय थे होते हैं लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो इतिहास रहा यानी कि इन्हें 1856 से लेकर 1862 के मध्य इनका इतिहास रहा है और इन्हें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, रानी विक्टोरिया की घोषणा, उच्च न्यायालय अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के बारे में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इनका महत्व रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों ये थे सीवी रमन। इन्होंने भौतिक विषय में इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। दोस्तों बात करते हैं इनका जन्म 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। इनका निधन की बात करते दोस्तों 21 नवंबर 1970 को 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ था। इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। प्रकाश के प्रकीर्णन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1930 में इन्होंने भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनका आविष्कार उनके ही नाम पर रोमन प्रभाव के नाम पर जाना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इनकी जो शिक्षा हुई थी वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से इनकी शिक्षा मानी जाती है। बात करते हैं संस्थाएं। भारतीय विधि विभाग, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस और भारतीय विज्ञान संस्थान इनकी प्रमुख संस्था रही है। विशेष कार्य इन्होंने रामन प्रभाव पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। बात करते हैं पुरस्कार। नाइट बैचलर 1929 को इन्हें नाइट बैचलर पुरस्कार प्राप्त हुआ है और भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों 1954 को, और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 को मिला है दोस्तों। बात करते हैं इनके प्रमुख कार्य क्षेत्र के बारे में दोस्तों। रोमन पहले एशियाई अश्वेत थे जिन्होंने विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। रोमन इम्पैक्ट की लोकप्रियता और उपयोगिता का अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि खोज के 10 वर्ष के भीतर ही सारे विश्व में इस पर करीब 2000 शोध पेपर प्रकाशित हुए। इसका अधिक उपयोग ठोस द्रव गैसों की आंतरिक अनुसंरचना का पता लगाने में हुआ। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों ये थी लीला सेठ। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेतु थी। तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।